नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं पीएम मोदी। बेगूसराय की चुनावी रैली में राहुल गांधी बोले कि वोट के लिए नाटक करते हैं देश के प्रधानमंत्री। बिहार के बेगूसराय में एक चुनाव रैली के दौरान कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि वे केवल वोट हासिल करने के लिए जनता के सामने नाटक करते हैं और चुनाव के बाद अपने वादों को पूरा भी नहीं करते हैं। इसी बीच में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भाषण देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ना तो जनता से मिलते हैं और ना ही उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं और युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए रील देखने जैसे मनोरंजन उपायों का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार के बड़े फैसले जैसे जीएसटी और नोटबंदी छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं। राहुल ने अपने दृष्टिकोण के तौर पर छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे मेड इन बिहार। राहुल ने कहा कि अब की अगर सरकार बनती है तो इस सरकार में महागठबंधन की सरकार में लगातार विकास कार्य किए जाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम करते हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि मोदी ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को 2 दिन में ही रोक देते हैं। राहुल ने यह आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा और नीतियों के मामले में अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों का एक बड़ा प्रभाव है। राहुल गांधी ने बिहार में शिक्षा सुधार पर जोर देते हुए कहा कि महागठबंधन सत्ता में आने पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। उनका दावा था कि ऐसी विश्वविद्यालयों में देश और विदेश के छात्र छात्राएं प्रवेश पाएंगे। उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वादा भी किया है। आपको बता दें कि पिछली रैलियों में भी मोदी पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया था। राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ रैली में पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि मंच पर नाचते तक दिखाई देते हैं। उसके बाद भाजपा ने चुनाव आयोग में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में और प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को कम करने का आरोप भी लगाया था। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और मतदान 2 चरणों में होना है, जिसमें से 6 और 11 नवंबर को मतगणना, वही 14 नवंबर को इसकी मतगणना होना है। चुनाव से पहले हर तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से राज्य में माहौल अधिक और गर्म हो चुका है।